अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी का व्रत आज रखा जाएगा। माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घायु के लिए करती हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है और इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान दीर्घायु होने के साथ ही स्वस्थ भी रहती है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं सयाहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सयाहू का बच्चा मर गया। इससे सयाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरा कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाता है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्द उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भायली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार के बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुन गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है,
यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। राधे राधे। धन्यवाद।